अपर मुख्य सचिव के निर्देश की अनदेखी करने का कसिया के बीईओ पर उठे सवाल। फार्मर आईडी नहीं बन पाने से किसान परेशान। सेवरही पुलिस ने चोरी तथा छिनैती के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भाजपा मंडल अध्यक्ष की मौजूदगी में ग्रामीणों ने उत्साह से भरे 100 से अधिक SIR फार्म। जिला पंचायत सदस्य ने माता पिता की पुण्यतिथि पर समाज को समर्पित की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। चितौनी में टूटा बिजली का पोल बना बच्चों के लिए खतरा। और धनहा चौराहे पर 2 बाइकों की टक्कर, 3 घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कर्मचारियों की संबद्धता समाप्त कर उन्हें मूल तैनाती पर भेजने के शासनादेश को कसिया के खंड शिक्षा अधिकारी लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से जिला और मंडल स्तर से कई बार लिखित निर्देश दिए जाने के बावजूद खंड शिक्षा अधिकारी कसिया इन आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। इससे विभागीय हलकों में गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। तत्कालीन सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा सप्तम मंडल गोरखपुर के द्वारा 10 जून 2021 तथा 22 सितंबर 2021 को जारी पत्रों में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अनुचर विजय कुमार गुप्त का कसिया खंड शिक्षा कार्यालय में किया गया संबंधीकरण शासनादेश के विपरीत है। निर्देश था कि संबद्धता तत्काल समाप्त कर संबंधित कर्मचारी को उसके मूल तैनाती स्थल पर भेजा जाए। इसके बाद तत्कालीन BSC विमलेश कुमार के द्वारा 6 जुलाई 2021 तथा तत्कालीन CDO अनुज मलिक के द्वारा 7 जून 2021 को भी शिकायत से ज्ञान में लेते हुए संबद्धता समाप्त करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा के द्वारा 21 अक्टूबर 2025 को जारी शासनादेश में यह साफ निर्देश दिया गया है कि प्रदेश में बिना शासन की अनुमति किए गए सभी संबंधीकरण तत्काल समाप्त किए जाएं। आदेश में यह भी चेतावनी दी गई थी कि भविष्य में बिना अनुमति के किसी अध्यापक, अधिकारी या कर्मचारी को मूल तैनाती स्थल से अलग किसी अन्य स्थान पर संबद्ध नहीं किया जाएगा। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कसिया खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा संबद्ध अनुचर की तैनाती समाप्त नहीं की गई। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रदेश के प्रत्येक किसान का फार्मर आईडी बनना चाहिए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके, लेकिन कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के कई किसानों को फार्मर आईडी बनवाने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जिन किसानों का नाम खतौनी में दर्ज कराने का आदेश है उनका फार्मर आईडी नहीं बन पा रहा है। इसके अलावा जिन किसानों के आधार कार्ड और खतौनी में नाम अलग अलग मिसमैच है उनका पंजीकरण भी नहीं हो पा रहा है। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक किसान फार्मर आईडी का लाभ नहीं ले सकेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि खुटही, धोधरही, परसौनी, कुसुमही, मोरवन और पकड़ी बांगड़ जैसी ग्राम सभाओं का नाम सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन गांवों के किसानों का फार्मर आईडी बनना संभव ही नहीं है। किसानों को अधिकारियों तथा कर्मचारियों के चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। भारतीय किसान यूनियन जन कल्याण के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा कुशीनगर जिले के संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि इन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए और प्रभावित किसानों का फार्मर आईडी बनवाया जाए ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। जनपद कुशीनगर में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सेवरही पुलिस ने 24 नवंबर 2025 को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान धीरज निषाद पुत्र अमर निषाद, वार्ड नंबर 15 मालवीय नगर थाना सेवरही, संजय यादव पुत्र जीतन यादव, जवाही नरेंद्र थाना तरिया सुजान और पप्पू गुप्ता पुत्र स्वर्गीय सुभाष गुप्ता, जवाही नरेंद्र, पारपट्टी थाना तरिया सुजान के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की अपाची मोटरसाइकिल और एक छिनैती का OnePlus मोबाइल बरामद किया। इसके आधार पर थाना सेवरही में BNS के पंजीकृत धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए आगामी वैधानिक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष धीरेन्द्र राय के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, मिथिलेश प्रजापति तथा कांस्टेबल किशन सिंह, आदित्य सिंह और धर्मेंद्र यादव भी शामिल रहे। तमकुही राज तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा नारायणपुर के बूथ संख्या 155 पर मंगलवार को SIR फार्म भरने को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमलेश तिवारी की मौजूदगी में 100 से अधिक ग्रामीणों ने अपना फार्म भरकर जमा किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमलेश तिवारी ने बताया कि पार्टी के निर्देशानुसार पटेरवा मंडल के सभी गाँवों में SIR फार्म भरने के अभियान को तेज किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल फार्म भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को उनके अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अमलेश तिवारी ने यह भी कहा कि नारायणपुर तथा आसपास के गांव में बड़ी संख्या में फार्म जमा करने वाले ग्रामीण इस बात का प्रमाण है कि लोग अब संगठनात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं तथा उन्होंने क्षेत्र के सभी ग्रामीणों का सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, किसी तरह की जागरूकता लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाती है।
कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य विश्व विजय सिंह ने अपने माता पिता की 23वीं पुण्यतिथि पर समाज के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा समर्पित की। यह पहल क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण होने वाली मौतों को रोकने के उद्देश्य से की गई है। समर्पण समारोह बरवा रतनपुर गांव के बगरी टोला में आयोजित किया गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य ने माता निर्मला देवी और पिता राजकिशोर सिंह की स्मृति में एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समाज सेवा की प्रेरणा उन्हें अपने माता पिता से मिली और पिछले कुछ महीनों में दुर्घटनाओं में समय समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने से हुई हानियों को देखते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। कार्यक्रम में क्षेत्र के डॉक्टर, पत्रकार, सेना और पुलिस के जवान, मेधावी छात्र, सफाई कर्मी सहित बड़ी संख्या में लोगों को अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। पुण्यतिथि समारोह में पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, भानु राव, पप्पू राव, अजय जायसवाल, व्यास मिश्रा, सोनू तिवारी, विकास सिंह, आदर्श उपाध्याय, फखरुद्दीन, जाकिर अंसारी, मनोज सिंह, नूर आलम सहित सपा और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि यह पहल समाज में सकारात्मक बदलाव और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम बनाने का एक प्रयास है, ताकि भविष्य में किसी की जान असमय न जाए। नगर पंचायत छितौनी के वार्ड संख्या 9 विवेकानंद नगर में निर्माणाधीन आरसीसी नाले के काम के दौरान टूटे बिजली के पोल ने स्थानीय बच्चों और वार्ड वासियों की चिंता बढ़ा दी है। पोल टूटने के करीब 1 माह बाद भी न तो नया पोल लगाया गया, न ही तारों को सुरक्षित व्यवस्थित किया गया। टूटे पोल से गुजरती हाई टेंशन केबल की तार सड़क के ऊपर मात्र 5 से 6 फुट की ऊंचाई पर लटक रही है, जिससे समाज कल्याण लघु माध्यमिक विद्यालय के बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। प्रतिदिन विद्यालय आने जाने वाले बच्चों तथा उनके अभिभावकों के लिए यह स्थिति डर का कारण बनी हुई है। जानकारी के अनुसार हाईवे से काली मंदिर तक आरसीसी नाला निर्माण का काम करीब 1 माह पहले शुरू हुआ। जेसीबी के द्वारा खुदाई के दौरान हाईवे किनारे स्थित बिजली का पोल टूट गया। टूटे हुए पोल की तारों को अस्थायी रूप से पैरों के बराबर ऊंचाई पर लटका दिया गया, लेकिन न नगर पंचायत और न ही बिजली विभाग ने नए पोल की स्थापना कर स्थिति को सामान्य करने की दिशा में कदम उठाया। स्थानीय निवासी संतोष कुशवाहा, गजेश मिश्रा, द्वारका मधेसिया, राजेंद्र गौड़, जगदीश पटेल और अंगद कुमार ने बताया कि एसडीओ खड्डा, जेई छितौनी तथा लाइनमैन को कई बार समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। नगर पंचायत कार्यालय में भी शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग कहते हैं कि जिम्मेदार विभाग उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रति उदासीन है। इस संबंध में एसडीओ खड्डा प्रकाश दुबे ने बताया कि वे जेई और लाइनमैन से बात करके जल्द समस्या का समाधान करवाएंगे। मंगलवार दोपहर धना चौराहे पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। 2 किशोरों सहित कुल 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार फाजिलनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। चौरा खास के कोटवा करजही गांव निवासी संजय प्रसाद और धर्मेंद्र यादव मोटरसाइकिल से जौरा बाजार जा रहे थे। धना चौराहे के समीप सामने से तिलमुहानी घाट की ओर से आ रहे दूसरी मोटरसाइकिल से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में संजय और धर्मेंद्र के अलावा उनकी मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार घायलों के संबंध में बजरा टार महोबा जिला देवरिया का बताया जा रहा है, हालांकि उनके नाम की पुष्टि नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को फाजिलनगर सीएचसी भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अपर मुख्य सचिव के निर्देश की अनदेखी करने का कसिया के बीईओ पर उठे सवाल। फार्मर आईडी नहीं बन पाने से किसान परेशान। सेवरई पुलिस ने चोरी तथा छिनैती के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भाजपा मंडल अध्यक्ष की मौजूदगी में ग्रामीणों ने उत्साह से भरे 100 से अधिक एसआईआर फार्म। जिला पंचायत सदस्य ने माता पिता की पुण्यतिथि पर समाज को समर्पित किया निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। छितौनी में टूटा बिजली का पोल बना बच्चों के लिए खतरा। और धना चौराहे पर 2 बाइकों की टक्कर में 3 घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।